8 तारीख के, 9 तारीख कल शाम के बाद 10 और 11 तारीख को सरकार गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगी, लेकिन नौजवान के सामने सरकारी तंत्र फेल हो जाता है। हर क्रांति का नायक नौजवान था। तांत्या टोपे मंगल पांडे से लेके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे भगत सिंह, हर क्रांतिकारी नौजवान था। और राजस्थान के नौजवानों ने इस बार मन बना लिया, हमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके एक नई सरकार 28 के अंदर बनानी है। कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी जाति से आता हूं, तो तू डराएगा क्या? देवली उनियारा के अंदर जो एसडीएम का थप्पड़ कांड हुआ, तब नरेश के खिलाफ हमारे जाति के अधिकारियों को लामबंद किया। मेरे को मीडिया वालों ने पूछा कि हनुमान जी वो जाट था, मैंने कहा मैं उसके 4-5 थप्पड़ मारा, नरेश ने तो एक ही मारा, ठीक किया उसको। आप ये बताएं। गोविंद डोटासरा कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी जाति से आता हूं, तो तू डराएगा क्या? तू तो कांग्रेस से निकाल दे, निर्दलीय लड़ा दो, 3000 वोट ही नहीं आए। निर्दलीय वोट लेने में बहुत जोर आता है, तो पार्टी का चिन्ह का वोट होता है। तो मैं भी उसी जाति से आता हूं। आ गए ना हेलीकॉप्टर लेके साथ में। मुझे दुख डॉक्टर साहब का है कि डॉक्टर साहब को तो यहाँ आकर फॉर्मेलिटी करके चले जाना चाहिए, ये कह के जाना चाहिए कि मैं तो फॉर्मेलिटी करना आया हूँ, नरेश को जीताओ, अंदर ही अंदर ही बात करके जानी चाहिए। लेकिन उनकी आदत है, वो किसी दूसरे की तो प्रशंसा उनको स्वीकार ही नहीं है। मैं सबसे ज्यादा खास रहा, मेरे वहां तो मीणा वोट कम है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे ये भी ज्यादा क्यों घूम रहा, कहीं इधर नहीं आ जाए, इस साइड में जाता हूं, मैं आपके लिए लड़ता हूं, सबके लिए। लेकिन रानी के बदले फिर भजनलाल का अवतार हुआ राजस्थान के अंदर, ये भी आपने देखा होगा। आज मैं भजनलाल के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलूंगा। नरेश को काफी ब्राह्मण वोट दे रहे मुझे लग रहा है। वैसे ब्राह्मणों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, अगर हम लोग नहीं होते तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल सीएम नहीं बनता। इसलिए ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए कि भजनलाल के मुख्यमंत्री बनाने के अंदर भी कहीं न कहीं हमारा पर्दे के पीछे वाया मीडिया रोल है कि मैडम का जादू खत्म किया और भजनलाल अवतरित हुआ। ये वाक नहीं हुआ। हाँ, ये नारा जो राजेंद्र जी ने दिया, चोर चोर मोसेरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, नरेश को यहां से जिताओ, इनकी फन कुचलना आवश्यक हो गई। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि अगर नरेश जीतता है तो हमें सबसे बड़ी ताकत मिलेगी। मैं तो गदगद हो गया, संजय सिंह जी भी गदगद हो गए। आना तो हम दोनों को साथ था, आए अलग अलग, लेकिन हमारा मकसद, मिशन जो मंच पे बैठे हम सबका एक ही मिशन और एक मकसद है कि राजस्थान में बदलाव हो, इन दोनों पार्टियों को घर बिठाएं, तीसरी ताकत खड़ी करें, और तीसरी ताकत की शुरुआत हाड़ौती की धरती से आप लोगों को करनी है। और मेरा भी मान और सम्मान रखना, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं हमेशा।